ये वीडियो किसी भी संप्रदाय या किसी भी जाति धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो आपके दिमाग को किसी भी बंधन में न बंद कर खुद को और आजाद और खुलकर सोचने के लिए बनाया गया है। इस पूरे अर्थ में जो हम सभी बड़े प्यार से रहते हैं और सोचते हैं कि हम कितने बड़े हैं, और ये सोच हम अपने छोटी वस्तुओं या फिर किसी छोटे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम कितने बड़े हैं। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर हम कितने छोटे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हमारा कहीं अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। जैसे हमारे लिए ये अर्थ यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी कितनी बड़ी लगती है हमारे लिए, पर अगर हम इसे जूम आउट करते हैं तो मिलता है सोलर सिस्टम, जो कि अर्थ जैसे कई प्लैनेट को अपने अंदर रखता है। और ये पूरा सोलर सिस्टम में गैलेक्सी के अंदर रहता है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो अब हमारे लिए ये मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन रुको जरा, सब्र करो। पर इस यूनिवर्स में ये एक इकलौता गैलेक्सी नहीं है। ये तो एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है इस पूरे गैलेक्सी के ग्रुप के आगे, जिसको लोकल गैलेक्टिक ग्रुप कहते हैं। और अब ये लोकल गैलेक्टिक ग्रुप हमारे लिए बहुत बड़ा लग रहा है ना, जो कि सच नहीं है। ये भी एक धूल के कण के समान ही है इसके आगे, जिसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। और इस वर्गो सुपर क्लस्टर में ऐसे कई लोकल गैलेक्टिक ग्रुप होते हैं, और ये विर्गो सुपर क्लस्टर के ग्रुप भी होते हैं, जिसे लोकल सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये भी एक बालू के छोटे कण जितना ही है पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसे कहते हैं जहां तक साइंटिस्ट अब तक देख पाए हैं हाली टेलीस्कोप्स के हेल्प से। और इसके आगे के यूनिवर्स को देखना करीब नामुमकिन है, क्योंकि वहां से लाइट हम तक नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। तो अब जरा सोचिए ये इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे बना, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है, और हम इसके आगे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ मेरा अस्तित्व है इसके आगे। तो आखिर ये इतना विशाल यूनिवर्स बना कैसे, इसके बारे में साइंटिस्ट आज तक नहीं पता कर पाए हैं, पर रिसर्च आज भी जारी है। और कुछ लोग हैं जो इस जटिल प्रश्न का सामना करने से बचने के लिए ये बोल देते हैं कि ये उसके द्वारा बनाया गया है, ये पूरी यूनिवर्स उसने ही बनाई है। वैसे साइंटिस्ट इस चीज को समझने के लिए कई थ्योरीज भी बनाई है, जिसमें एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अब ये क्या है ये तो आप सबको पता ही है। इतने विशाल यूनिवर्स में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट है, अर्थ। अब सोचिए इस प्लैनेट के होने या न होने से इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी प्रभाव पड़ेगा? इसकी तो गिनती भी नहीं होती इतने विशाल यूनिवर्स के आगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक थाली में चावल रख दिए जाएं और उस चावल में से किसी एक चावल के दाने को उठा के बाहर फेंक दें। तो क्या उस चावल का जो मैंने बाहर फेंका है उससे क्या पूरे थाली में जितने चावल उसमें कोई भी फर्क पड़ा? तो सोचिए हमारा यूनिवर्स एक ऐसी थाली है जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो अभी भी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सीज उन्होंने ढूंढे हैं उसमें से जितने प्लैनेट्स हैं उस प्लैनेट्स में क्या लाइफ पॉसिबल है। हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं वहां पे कुछ चीजें पहले से ही थी और कुछ चीजों को हमने आकर बनाया। और अर्थ में जितने भी चीजें हैं और अर्थ से बाहर पूरा यूनिवर्स, उन सभी एक एक चीजों को एक शब्द से जोड़ा जाता है, यानी एक वर्ड से जोड़ा जाता है। और वो शब्द यानी वो वर्ड कई लोगों के लिए अलग अलग बन गया है। जैसे उन्हें कुछ लोग गॉड कहते हैं तो कोई अल्लाह, कोई ईश्वर कहता है तो कोई भगवान कहते हैं। ये सभी चीजें ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो क्या ये सच है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, डज गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है। वैसे इन सब विषयों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे कई लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, उन्हें बुरा लगता है, जो कि मेरे नज़र में अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या हम ये नहीं जानना चाहते हम सब ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है कि हम सभी ईश्वर के प्रति इतने ज्यादा समर्पित हैं? हम सबके पैदा होने के समय से ही हमारे चारों तरफ ऐसे वातावरण देखने को मिलता है कि सब के सब ईश्वर पे ही विश्वास कर रहे हैं। घर में भी ईश्वर की पूजा होती है, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, और आए दिन भगवान के रूप में महात्मा आते हैं, पंडाल लगते हैं और प्रवचन सुनने को मिलता है। और उस प्रवचन में बताया जाता है महात्मा के द्वारा भगवान है, ये बात निश्चित है, और उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है और सब कुछ उसी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट के कारण ही आज हम सभी ईश्वर के प्रति ज्यादा समर्पित हैं। आज हम हर चीज को इतने ज्यादा ईश्वर से कनेक्टेड करने लगे हैं, और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि जिसको हमको जानना चाहिए लेकिन हम नहीं जान पाते, तो उसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ईश्वर के द्वारा हुआ है। जो इस जटिल प्रश्न का सामना करने से बचने के लिए ये बोल देते हैं कि ये उसके द्वारा बनाया गया है। ये बात तो आप सबने कई बार सुना होगा
कि परमात्मा सब जगह विराजमान है, कोई जगह खाली नहीं है। तो चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। अब जैसे आपके फैमिली मेंबर अगर आपके आसपास कहीं मौजूद हो और आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, श्योर आएंगे आपको बचाने के लिए। तो ईश्वर भी तो हमारा फैमिली मेंबर ही है, क्योंकि हम सभी बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु और सखा, तुम ही हो। तो उस समय वो कहाँ रहते हैं जब उनके नाम पे दंगे होते हैं? कोई ईश्वर को कुछ बोल देता है तो लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। जब ईश्वर हर जगह है तो वो वहाँ पे आके उन सभी को सद्बुद्धि क्यों नहीं दे देते? उस समय वो कहाँ होते हैं जब किसी मासूम के साथ गलत काम होता है? जब किसी मासूम के साथ गलत हो रहा होगा तो क्या उसके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला होगा कि हे ईश्वर मुझे बचा लो? तो इसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर ने उसको पिछले जन्म का दंड दिया है। जितने भी जीव बैठे हुए हैं वो समस्त जीव प्राणी इस जगत में इसलिए आए हैं कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल उससे मिल रहा है। भाई अच्छा कर्म करके आए हो तो अच्छा मिल रहा है ना। तो आखिर एक प्रश्न और उठता है कि उसको कैसे पता चले जिसको दंड मिला है कि उसको वो दंड उसके पिछले जन्म का मिला है कि नहीं? ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लग रहा है? कौन सा थप्पा? क्या कोई ऐसी निशानी है बॉडी पे जिससे पता चले कि नहीं अभी इसके दंड हमें मिलने बाकी है? ये हो जाएगा तब ईश्वर आएगा मुझे बचाने। भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? सिक्योरिटी! ईश्वर का कॉन्सेप्ट आज से बहुत पुराना है। उस समय हमारे साधु संत, हमारे बुजुर्गों का यही उद्देश्य था कि आप स्वयं को बड़ा न समझें। कोई है जो आपसे भी बड़ा है, और ऐसी धारणा को बनाना गलत भी नहीं है। लेकिन इसके साथ जन्म होता है कई सारे अंधविश्वासों का, जो कि आज के दौर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए। और आध्यात्म से रिलेटेड लोग ज्यादा सवाल भी नहीं उठाते, क्योंकि वो सवाल ज्यादा उठाते हैं तो लोग उन्हें नास्तिक बुलाते हैं और कहते हैं कि यही अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। लेकिन मेरी नज़र में नास्तिक होना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है और किसी भी प्रश्न के उत्तर पर यही कहता है कि हर चीज़ ईश्वर ही कर रहा है और उसी के द्वारा हो रहा है, और इसके लिए उसे बुद्धि की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन नास्तिक इंसान के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। और अंधश्रद्धा एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने के लिए काम आता है। और मैं अपना रिलीजियस व्यू बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली एग्नोस्टिक हूँ, यानी मेरे ओपिनियन में भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैं अपने आप को इतना जानकार नहीं समझता कि मैं यकीन से कह सकूँ कि भगवान नहीं है, बट हम लॉजिकली और साइंटिफिकली यह जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या आपके पुराने माइंडसेट और आपके सोचने में थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो कैसा बना है अब तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपने थोड़ा कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपने अब तक स्ट्रीट फाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो से संबंधित। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।